हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियोस में हम देखने वाले हैं प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप्स का, जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो वैसे तो डिफरेंट, जब आप क्लास 11th 12th हायर क्लास में जाओगे, IIT JEE करके एग्जाम्स दोगे, तो उसमें तो क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स देखते हैं, उनके प्रायोरिटी ऑर्डर। लेकिन जो मेनली आपको पता होना चाहिए, जो मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका अगर हम ऑर्डर की बात करें, प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे अच्छा किसका होता है, तो फर्स्ट पे कौन आता है स्टूडेंट्स? पहले होता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, फिर आता है आपके पास सल्फोनिक एसिड्स। ठीक है, फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स आपका मिलता है एसिड एनहाइड्राइड। हम बता देंगे आपको कितना इंपॉर्टेंट है एसिड एनहाइड्राइड। फिर उसके बाद मिलता है स्टूडेंट्स आपको एस्टर। एस्टर का जनरल फार्मूला RCOR होता है। एस्टर के बाद अगर हम बात करें तो फिर होता है स्टूडेंट्स एसिड हेलाइड्स। तो एसिड हेलाइड्स की बात अगर बात करोगे, फिर आपका होता है अमाइड, फिर स्टूडेंट साइनाइड, देन हम देखते हैं NCS, और फिर होता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद अगर हम देखें तो कीटोन रहेगा, और कीटोन के बाद रहेगा आपका एल्कोहल। और अल्कोहल पे लास्ट अगर हम बात करें तो थायो अल्कोहल बोल सकते हो, या लास्ट में आप अमीन्स। तो अगर हम 10th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको मेनली एक तो पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू, फिर आपके पास एस्टर्स वाले का अगर आए तो आपका, और मेनली आपको अल्कोहल का पता होना चाहिए, कीटोन का पता होना चाहिए, एल्डिहाइड। ये चार ही आपके मेन हैं जो क्लास 10th में आपसे ज़्यादा पूछेंगे। तो अगर आपके ये कब यूज़ होंगे, हम आपको रूल्स बताने वाले हैं। तो उसमें अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट्स है, एल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है, तो आप किसको प्रायोरिटी फर्स्ट दोगे? तो सबसे प्रायोरिटी हाईएस्ट कार्बोक्सिलिक को रहेगी इनमें। वैसे सल्फोनिक की ज़्यादा होती है, सल्फोनिक की कम होती है कंपेयर टू, ये मिलेगा नहीं क्लास 10th हम देखें तो हम। तो कार्बोक्सिलिक की ध्यान रखना है आपको सबसे ज़्यादा, और एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल में अल्कोहल की लेस रहेगी कीटोन, फिर एल्डिहाइड। तो ये तीनों चार ऑर्डर्स ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स आपको। ये कैसे काम आएंगे हम आगे आपको क्वेश्चंस करके दिखाएंगे आयुपेक्स के, तो तब आपको इम्पोर्टेंट। और उसमें हम देखने वाले हैं कि क्या हम प्रफिक्स यूज़ करने वाले हैं और क्या हम सफिक्स यूज़ करेंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम फंक्शनल ग्रुप्स की, जैसे फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला बात करें तो क्या होता है RCHO, ये एल्डिहाइड का होता है। कीटोन का आपके पास क्या होता है RC11OR। यहाँ पे R अल्काइल चेन्स, वो एक कार्बन की हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 4। फिर होता है स्टूडेंट्स कीटोन, ये बता दिया हमने, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अल्कोहल के बाद में है आपका एस्टर। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एस्टर बोलते हैं। अब देखिए इनका क्या काम है, हम आगे एग्जांपल्स की हेल्प से आपको बताएंगे। तो क्या परफिक्स यूज़ करते हैं और क्या सफिक्स यूज़ करते हैं। सफिक्स एज ए मेन जो फंक्शनल ग्रुप्स है, तो अगर आपको कहीं एल्डिहाइड दे रखा है तो उसके लिए सफिक्स में यूज़ करते हैं हम AL। अगर एल्डिहाइड दे रखा है आपका तो उसके लिए आप AL यूज़ करोगे। कीटोन दे रखा है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ONE, ओन। कीटोन के लिए ओन यूज़ करोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो ओइक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अगर OH दे रखा है तो उसके लिए यूज़ करते हो OL। और नेक्स्ट अगर एस्टर दे रखा है तो उसके लिए आप यूज़ करोगे OAT। और अगर अमीन होता है RNS2 तो AMINE, अमीन यूज़ करते हैं। ये मेन है जो आपके काम आ सकते हैं। ये तो एज ए सफिक्स हो गया, बट लेकिन अगर ये ग्रुप्स, अगर 2 से 3 फंक्शनल ग्रुप्स आपको स्टूडेंट्स दे दें, तब आपको चेक करना होता है कि मेन जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो तो एज ए सफिक्स फंक्शनल ग्रुप काम करेगा, और जो दूसरा ग्रुप्स है वो एज ए काम करेगा एज ए परफिक्स। ठीक है, तो अगर आपको एल्डिहाइड एज ए परफिक्स यूज़ हो रहा है, वो हम एग्जांपल्स की हेल्प से आपको बता देंगे। तो आप एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे परफिक्स में? तो अगर एक कार्बन हो तो आपके पास फॉर्माइल लगा देते हैं, नहीं तो आप ओक्सो यूज़ करते हैं। वो हम आगे बता देंगे आपको कि ओक्सो कब यूज़ करोगे, फॉर्माइल कब। अगर कीटोन दे रखा है तो उसके लिए स्टूडेंट्स या तो आप कीटो यूज़ कर सकते हो या ओक्सो। मेनली ओक्सो यूज़ करते हैं, वैसे पहले कीटो भी दिया गया था, तो ओक्सो यूज़ करेंगे हम कीटोन के लिए। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा हो तो एज ए परफिक्स यूज़ हो रहा है तो उसका क्या होगा, कार्बोक्सी। और उसके बाद अगर अल्कोहल है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्सी। तो अल्कोहल के लिए क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सी। अगर एस्टर दे रखा है तो उसका होता है आपके पास एल्कोक्सी कार्बोनियल। क्या होता है उसका, एल्कोक्सी कार्बोनियल। ठीक है, तो ये आपको करने हैं। नेक्स्ट इसमें हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं, उसके हम देखेंगे कि कैसे ये काम आने वाले हैं। परफिक्स में कब काम आएंगे और सफिक्स में कैसे काम आएंगे। हम 2-3 एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये सारी थिंग्स डिस्कस कर लेंगे। बाद में हम बोर्ड के ऊपर, वाइट बोर्ड पे एक वीडियोस लेके आएंगे, उसमें हम सारे प्रायोरिटी ऑर्डर्स क्या होते हैं, आयुपेक्स के जनरल रूल्स क्या होते हैं, सारे कोई एक ही वीडियोस में कवर कर देंगे। हमने शॉर्ट्स वीडियोस बना रही हैं, जब स्टूडेंट्स को नीड थी, कई एग्जांपल्स प्रैक्टिसिंग के लिए बोल रहे थे, तो वो करने वाले हम आज की वीडियोस में।
तो देखिए इसमें क्या है, आपको एक एग्जांपल्स दे रखा है। यहाँ आपके दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा सल्फोनिक एसिड। तो हमने आपको लास्ट वीडियोस में प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था, तो उसमें हमने चेक किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू सल्फोनिक। तो जब स्टूडेंट्स जो ग्रुप्स आपको प्रायोरिटी ऑर्डर से पता चल गया जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो उसको तो आप एज ए मेन सफिक्स यूज होगा अपनी पेरेंट चेन में इसको इंक्लूड करना है, और ये एज ए प्रीफिक्स काम हो जाएगा। अब चेन हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहाँ अपने मेन फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिले, तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और एक कार्बन चेन को हम नंबर देते हैं 4। अब 3 पे ये अपने सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया SO3H। अगर इसका नाम करें तो आपको पता चल गया 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, तो हम क्या टर्म यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, ब्यूटेन। एक बार आप ब्यूटेन लिख लीजिए। अब 1 पे क्या लगा है, 1 लगा लीजिए एक बार, ब्यूटेन लिख लिया आपने सीधा ऐसे, बाद वैसे इसमें डैश लगाते हैं, ठीक है, इतना ब्यूटेन कर लिया 1। अब उसके बाद कार्बोक्सिलिक एज सफिक्स होता है, तो उसके लिए हमने आपको बताया था क्या यूज़ करते हैं हम, ओइक। तो यहाँ पे आप क्या क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड्स। इतना काम तो हो गया, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड्स। लेकिन अब देखिए स्टूडेंट्स 3 पोजीशंस पे SO3H ग्रुप लगा। वैसे क्लास 10th में ये नहीं पूछेगा, वैसे हम जनरल बता रहे, अगर आ भी जाए तो SO3 सल्फोनिक एसिड बोलते हैं इसको। तो ये जब एज ए परफिक्स यूज करता है तो इसके लिए हम लगाते हैं सल्फो। और कौन सी पोजीशंस पे, 3 पे, तो इसका नाम क्या होगा, 3 सल्फो, SULPH, 3 सल्फो लिखोगे, ब्यूटेन 1 ओइक। अब हमने बताया था अगर आपके पास ये है और नेक्स्ट वाले में अगर वोवल है AEIOU आ जाए और Y आ जाए, तो आपके पास आप E को इसको हटा देना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। और जब 1 पे होता है तो आप इसको 1 को भी हटा सकते हो, उसका सीधा नाम ऐसे भी लिख सकते हो आप, 3 सल्फो ब्यूटेन ओइक एसिड। 1 की जरूरत नहीं, लेकिन अगर ये 2 3 4 पे हो तब आप 1 को इरेज नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल्स था। एक एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, उसमें हम क्या देखने वाले हैं। तो देखो ये दे रखा है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ दे दिया मान लो COOH। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है, आपका डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है। तब हमने आपको बताया था प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप की रहेगी, फिर डबल वाले की, फिर ट्रिपल वाले की, फिर साइड सब्स्टिट्यूएंट्स। अब डबल और ट्रिपल वाले की कब ज़्यादा, हमेशा के लिए भी ऐसा नहीं होता, इनमें भी कंडीशन होती है, वो भी हम आपको बताएंगे। वो होती क्या है, अगर आपकी कोई कार्बन चेन है उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अगर सेम नंबर मिल रहा है तो आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे। लेकिन अगर ऐसी चेन में हो रहा है कि डबल बॉन्ड वाले को और ट्रिपल वाले को अलग अलग नंबर मिल रहा है, लेकिन जो पहले आ रहा है नंबरिंग में, तो फिर आप उसको प्रायोरिटी दे लेते हैं। अब यहाँ देखो फंक्शनल ग्रुप को मेन प्रायोरिटी देनी है, तो आप चेन यहाँ से ही शुरू करोगे, 1 2 एंड 3। अब आपको पता है कि 3 कार्बन की अगर चेन है तो आप क्या यूज़ करोगे, प्रोप यूज़ कर लिया। अब डबल बॉन्ड है तो उसके लिए कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे, तो आप लिखोगे प्रोप डैश लगा के 2। और डबल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, इन। आपने लिख दिया ENE, अभी बता रहे हैं, बाद में E हट जाएगा वोवल के लिए। अब 1 पोजीशन पे क्या लिखा है, डैश लगा के 1। COH के लिए क्या लगाते हैं हम, ओइक एसिड। अब वावल है तो E हट जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिसिंग कर लेनी है। अगर ऐसा ग्रुप्स हो जिसमें कार्बोक्सिलिक भी दे दे और आपको कीटोन्स भी दे दे, तब हम उसमें कैसे करेंगे, तो एक बार एक एग्जाम्पल्स लेते हैं आपका। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे कि एक वीडियोस हम वाइट बोर्ड्स पे भी आपके बनाए जाएं, उसमें हम सारे रूल्स वगैरह को डिस्कस कर देंगे। आप बता देना कि इस टाइप से आपको समझ आ रहा है क्या। ये तो हमने वैसे ऐसे ही कर ली थी वीडियोस, बहुत दिन हो गए थे इस टाइप से कभी वीडियो बनाई नहीं थी। जब स्टार्टिंग में हमारे पास बोर्ड नहीं था तब हम नोटबुक्स की हेल्प से बनाते थे, तो आज भी हमने फिर से एक बार स्टार्ट कर दिया, 1-2 वीडियोस बना लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं आपके पास। अगर आपका CH3 है और एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, जैसे मान लो कार्बोनियल है, CH2 चेन है, CH2 है या CH2 है, यहाँ लगा लिया हमने COH, ऐसे दे रखा स्टूडेंट। अब आप देखोगे कि यहाँ कार्बोनियल मतलब ये लिंकेज कीटोन भी है, R कीटोन भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आप प्रायोरिटी ऑर्डर में हमने देखा था कि कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी ज़्यादा होती थी किससे, कंपेयर टू कीटोन वाले के। तो आप मेन आप कहाँ से ट्राई करोगे नंबर देना, यहाँ से, यही आपका एज ए सफिक्स यूज होगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है कि 6 कार्बन चेन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं। अगर 6 कार्बन हो रहे हैं तो आप वर्ड यूज़ करते हो हैग्स यूज़ करोगे, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड है अगर तो आप EN यूज़ करोगे। अब हम मान वाले कि हेक्सेन अगर सिंपल होता,
अब आप देखोगे कि 5 पोजीशंस पे कीटोन है, तो हमने आपको बताया था अगर कीटोन एज ए सफिक्स यूज होता है तो हम वर्ड यूज करते थे ONE, बट जब ये एज ए परफिक्स है, साइड सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हो, परफिक्स में अगर यूज हो रहा है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओगजो। कीटो बोला था या ओगजो, तो आप बताओगे 5 ओगजो, तो इसका नाम अगर 5 पे है तो 5 पे बताओगे, 4 पे है तो 4 पे बताओगे। ठीक है, ऐसे आप नंबरिंग दे लोगे, जैसे 1 2 3 4 5 पे है तो आप क्या लिखाओगे, पहले लिखोगे 5 डैश लगा के लिखोगे ओगजो, ऐसे कोमा लगा देंगे आप, या फिर लिखोगे हेक्सेन, और फिर 1 पोजीशंस पे क्या है, कार्बोक्सिलिक के लिए क्या लगाते हैं हम, ओइक और फिर एसिड। अब वावल है तो ई हट जाएगा आपका, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 ओगजो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। तो इस टाइप से आप नंबरिंग कर लोगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, हमने मान लिया कि CH इस टाइप से प्रायोरिटी दे रखी है, ऐसे ही मान ले कि इतना ही दे दिया, एक बार हम प्रायोरिटी नंबर कर लें। अब एक देखा आपने कि देखो इस चैन में 4 नंबर थे, अब यहाँ से आपने शुरू किया, ठीक है, ये CH ही है, तो एक तो आपने C और यहाँ पे आ जाएगा CH, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से नंबर 2 आप डबल बॉन्ड को, तो क्या नंबर आ रहा है, 1 2 3 4। अब यहाँ से दे तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर आ रहा है, लेकिन ट्रिपल को 3 आ रहा है, ठीक है। अगर इस साइड से चेन को स्टार्ट करें तो डबल को यहाँ से शुरू करें तो ट्रिपल को 1 आ रहा है, इसको 3, बराबर नंबरिंग मिल रही है। 1 जहाँ से स्टार्ट करें तो इसको मिल रहा है, इसको अलग नहीं है कुछ। तो आपको क्या देना था, आपको प्रायोरिटी रखनी है तब डबल बॉन्ड को हम हाई प्रायोरिटी देंगे कंपेयर टू ट्रिपल। तो हमारी नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन की चेन है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ब्यूट सिंगल। अब डबल, अब यहाँ देखेंगे ब्यूट। अब देखो 3 के ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YN यूज करोगे, ब्यूट 3YN, और फिर आप यूज करोगे 2 इन, ठीक है। आप ऐसे ऐसे अलग अलग नाम दे दोगे।